हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिंदी के जो पाठ्यसूची होते हैं दोस्तों, उसके 50 MCQs यहाँ पे, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं और 5 से 7 नंबर पक्का ही बनते हैं पाठ्यसूची से। इसलिए इस वीडियो के अंत तक ध्यान से देखें, सुने और समझें। तो दोस्तों, इस पाठ्यसूची को हम बेहतरीन से डिस्कस करेंगे और 50 यहाँ पे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हैं अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बातचीत निबंध किसकी रचना है? ए नामवर सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मोहन राय। तो बातचीत एक निबंध है दोस्तों, और इनकी यह जो है यह किसकी रचना है यह पूछ रहे हैं, यानी इनको किसने लिखा है बातचीत को? दोस्तों, इनको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बातचीत जो है दोस्तों यह क्या है? कहानी है या कविता है या निबंध है? तो दोस्तों, बातचीत जो है यह एक निबंध है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी किस लेखक की है? ए प्रेमचंद्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी अमृतलाल नागर और डी रेणु। तो उसने कहा था एक कहानी है दोस्तों, क्या है कहानी, और इसको लिखने वाला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस बीच में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे या रिलेटेड जो शब्द आएंगे उससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे और उसको भी आप नोट करते जाइएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी पृष्ठभूमि, यानी कि इसका जो आधार है वह कौन सी है? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी 1857 की क्रांति और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसने कहा था कहानी की जो पृष्ठभूमि है दोस्तों यह प्रथम विश्व युद्ध। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे जो है प्रथम विश्व युद्ध है यह कब से कब तक रहा? दोस्तों, शुरू हुआ था 1914 में और 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, यह शुरू हुआ था 1939 में और चला था 1945 तक। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे दिया है एक भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और यह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया और डी भगत सिंह। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया है दोस्तों यह किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, यह इसका राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर कविता के रचयिता है। अर्धनारीश्वर क्या है दोस्तों? कविता है। तो इसके रचयिता, इसको लिखने वाला कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी निराला, सी सच्चिदानंद हीरानंद और डी अयज्ञ। तो यह जो अर्धनारीश्वर है दोस्तों कविता, इनको लिखने वाला है रामधारी सिंह दिनकर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे है सच्चिदानंद हीरानंद। तो सच्चिदानंद हीरानंद का जो लिखा हुआ दोस्तों गद्य खंड है दोस्तों, यह कौन सा है? तो वह है रोज। क्या है दोस्तों? रोज। ये आपके बुक से रिलेटेड शब्द हम लेते हैं दोस्तों। वैसे भी तो इनका बहुत सारा कविता है, खंड है, पत्रिका है, लेकिन आपके जो पाठ सूची है दोस्तों वह हम देते हैं। तो यहाँ पे रोज है। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वातस सिंह अय्यर, इन्हीं का यह पूरा नाम है। तो ये दोनों एक ही
क्या ऑप्शन में। तो चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, रोज कविता किस कवि की है? ए अय्यर, बी अशोक वाजपेयी, सी सच्चिदानंद हीरानंद अय्यर, डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों यह दोस्तों अय्यर देख रहे हैं, अय्यर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अलग अलग आपको मानना है। तो रोज अब ये बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो आपको कमेंट कर बताना है रोज कविता किस कवि की है रचना। तो दोस्तों यह जो है ये किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद अय्यर की। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे अशोक वाजपेयी है, कौन सा दोस्तों? तो अशोक वाजपेयी। यह जो लिखा है दोस्तों, यह हार जीत लिखा है। क्या लिखा है? हार जीत लिखा है। यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ए भगत सिंह, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी राजगुरु और डी चंद्रशेखर आजाद। तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं दोस्तों, यह है भगत सिंह। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? भगत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ओ सदानेरा नाटक किसने लिखा है? ए राकेश, सॉरी दोस्तों मोहन राकेश, बी रेणु, सी जगदीश चंद्र माथुर और डी प्रेमचंद्र। तो ओ सदानेरा नाटक जो लिखा है दोस्तों, यह जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेमचंद दोस्तों गोदान लिखा था। क्या लिखा था? गोदान लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिपाही की माँ नाटक के लेखक कौन है? सिपाही की माँ नाटक के लेखक कौन है? ए में मोहन राकेश, बी में अशोक वाजपेयी, सी में नामवर सिंह और डी में नगेंद्र। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा मोहन राकेश। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी क्या लिखा था दोस्तों? हार जीत, हार जीत अशोक वाजपेयी लिखे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, प्रगति और समाज निबंध किसका है? ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम विशाल शर्मा और डी दोस्तों डॉक्टर राम विलास शर्मा है, विशाल नहीं पढ़ना है, राम विलास पढ़ना है, राम विलास शर्मा और डी में राहुल सांस्कृत्यायन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है यह नामवर सिंह है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जूठन किसकी आत्मकथा है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी उदय प्रकाश, सी प्रेमचंद और डी भीष्म साहनी। तो जूठन जो है दोस्तों यह किनकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अशोक वाजपेयी, सी अय्यर और डी उदय प्रकाश। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी कि जो लोग अकेला में रहते हैं वह कैसे हंसते हैं वही इस कहानी में बताया गया होगा, इसलिए इसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इनका जो लेखक है दोस्तों वह विनोद कुमार शुक्ल है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका दोस्तों आप विनोद कुमार शुक्ल का एक पढ़े होंगे 10th क्लास में, जो शीर्षक दिया होगा कि पाठ सूची में, तो उनका आप नाम बताइएगा कि उसमें इसने क्या लिखा था। इसका कमेंट कर आप जवाब दीजिएगा। अशोक वाजपेयी यहाँ पे दोस्तों हैं, तो अशोक वाजपेयी का भी आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हम दो बार इसका बता दिए। और यहाँ पे अय्यर हैं, तो अय्यर का पूरा नाम तो नहीं लिखना है दोस्तों। तो अय्यर ने क्या लिखा था इससे पहले हम बताए थे। तीनों का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो इससे पता चलेगा कि आप सही से ऊपर से नीचे देखते आ रहे हैं और आपको याद होता जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तिरछी कहानी किसने लिखी है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी उदय प्रकाश, सी रेणु और डी मोहन राकेश। तो तिरछी जो कहानी है दोस्तों इसको लिखा है
उदय प्रकाश ने, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? उदय प्रकाश। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, शिक्षा निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा एक निबंध है दोस्तों, और इनके लेखक का नाम पूछ रहे हैं। ए जे कृष्णमूर्ति, बी महात्मा गांधी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी अय्यंगार। तो शिक्षा एक निबंध है और इसके जो लेखक है वह है जे कृष्णमूर्ति। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? सूरदास हैं दोस्तों, यह किस संप्रदाय से जुड़े थे? ए राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी सूफी और डी ज्ञान मार्ग। तो सूरदास दोस्तों कृष्ण भक्ति थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है? ए गीतावली, बी रामचरितमानस, सी विनय पत्रिका और डी कविता बली। तो तुलसीदास की जो प्रमुख कृति है दोस्तों रामचरितमानस है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नाभादास किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं? नाभादास किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? ए भविष्य पुराण, बी भक्तमाल, सी गीतावली और डी मानस। तो नाभादास जो है दोस्तों यह भक्तमाल से संबंधित है, यानी इसका प्रसिद्ध है इसके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, छपय किसकी रचना है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नाभादास और डी कबीर। तो छपय जो रचना है दोस्तों यह नाभादास की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सूरदास हैं। सूरदास जो कि आपके पाठ्यसूची में है यानी 12th क्लास में, तो वह है दोस्तों सूरदास ने लिखा था पद। क्या? पद। उसके बाद तुलसीदास यहाँ पे है, यह भी पद लिखा है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना, यह भी पद और यह भी पद लिखा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, हार जीत कविता किसने लिखी? ए अशोक वाजपेयी, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी अय्यंगार और डी विनोद कुमार शुक्ल। तो हार जीत कविता है दोस्तों, और इसको लिखने वाले कौन है आपको कमेंट कर जवाब देना है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको 2 बार से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हार जीत जो दोस्तों हैं इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, प्यारे नन्हे बेटे के लिए किस कवि की कविता है? प्यारे नन्हे बेटे क्या है दोस्तों? तो एक कविता है। प्यारे नन्हे बेटे क्या है? एक कविता है, और यह किसकी कवि है, यानी इसका जो लेखक है दोस्तों वह पूछ रहे हैं, तो वह कौन है, इसका नाम क्या है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अशोक वाजपेयी, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी उदय प्रकाश। प्यारे नन्हे बेटे जो है दोस्तों इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पुत्र वियोग कविता की रचयिता कौन है? पुत्र वियोग कविता की जो रचयिता हैं दोस्तों कौन है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी अमृता प्रीतम और डी अय्यंगार। तो पुत्र वियोग के जो कविता के रचयिता हैं दोस्तों वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान किस कविता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ए झांसी की रानी, बी पुत्र वियोग, सी शिक्षा और डी हार जीत। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है दोस्तों यह किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह झांसी की रानी के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, झांसी की रानी
खूब मदरानी यह झांसी वाली रानी है। दोस्तों यहाँ पे शिक्षा है। शिक्षा दोस्तों इसके जो लेखक हैं दोस्तों, शिक्षा के लेखक यह कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति। कौन है दोस्तों? जे कृष्ण मूर्ति हैं शिक्षा के लेखक। शिक्षा एक दोस्तों क्या है? संभाषण है। क्या है? संभाषण। हार जीत के लेखक कौन है दोस्तों? तो हार जीत का लेखक दोस्तों अशोक वाजपेयी है। क्या है? कौन है? तो अशोक वाजपेयी। यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, उषा कविता किस कवि की है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी निराला, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी अशोक वाजपेयी। तो उषा कविता जो है दोस्तों वह किस कवि की है? तो यह है शमशेर बहादुर सिंह का। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शमशेर बहादुर सिंह किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ए प्रगतिवादी, बी छायावादी, सी प्रयोगवादी और डी भक्तिकालीन। तो शमशेर बहादुर सिंह जो काव्य धारा से जुड़े हैं वह काव्य धारा है प्रयोगवादी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ए लाहौर का युवक, बी अमृतसर का युवक, सी लुधियाना का युवक और डी दिल्ली का युवक। इसमें जो कहानी का जो नायक है दोस्तों जिस पे यह कहानी आधारित है तो वह है लाहौर का युवक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति किस वर्ष आंदोलन था? ए 1972 का, बी 1974 का, सी 1977 का और डी 1980 का। तो संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों यह संपूर्ण क्रांति के जनक थे या संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण और यह आंदोलन हुआ था 1974 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर कविता का मुख्य संदेश क्या है? यानी कि अर्धनारीश्वर जो है जैसे शिव और पार्वती का जो आधा आधा रूप आप देखें अर्धनारीश्वर, तो इसका जो मुख्य संदेश है दोस्तों वह क्या है? प्रकृति का सौंदर्य, बी में स्त्री पुरुष की समानता, सी में समाज सुधार और डी में शिक्षा का महत्व। तो दोस्तों इसका जो मुख्य संदेश है दोस्तों वह है स्त्री पुरुष की समानता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कहा गया है कि स्त्री और पुरुष एक समान है। तो इसी में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि अगर पुरुष स्त्री का रूप लेता है तो वह भगवान का रूप होता है और अगर वही महिला पुरुष का रूप ले लेते हैं तो वह दानव का रोल निभाता है, यानी कि कहा जाता है वह दानव कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रोज कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? ए जीवन की निरस्ता, बी दिनचर्या की छोटी छोटी बातें, सी स्वतंत्रता की चाह और डी शिक्षा का महत्व। रोज कविता में कवि ने जो चित्रण किया है दोस्तों वह दिनचर्या की छोटी छोटी बात किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिनचर्या मतलब दोस्तों सुबह से शाम तक वह जो भी काम करता है उसका जो रोज का काम है दोस्तों वही क्या है? इस दिनचर्या है। जैसे हम सुबह से को उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद जो काम करते हैं वह छोटी छोटी बातें जितना भी होता है सुबह से शाम तक उसी को दिनचर्या कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ओ सदा नीरा किस नदी के संदर्भ में लिखा गया है? ए गंगा, बी कोसी, सी घाघरा, डी सरयू। तो ओ सदा नीरा जो लिखा गया है दोस्तों यह एक नदी के संदर्भ में लिखा गया है। तो वह नदी कौन सा है दोस्तों? तो वह नदी है कोसी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, यानी शोक कहते हैं।
दोस्तों इसी के कारण बिहार में बाढ़ आता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिपाही की माँ नाटक किस युद्ध से संबंधित है? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी भारत पाक युद्ध और डी 1857 की क्रांति। सिपाही की माँ नाटक जो संबंधित है जिस युद्ध से, वह युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जूठन किस वर्ग के जीवन को दर्शाती है? ए किसान, बी मजदूर, सी दलित समाज और डी सैनिक। तो जूठन जो है दोस्तों यह दलित समाज को दर्शाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि तिरछ कहानी का मुख्य विषय क्या है? तिरछ कहानी का जो मुख्य विषय है दोस्तों वह क्या है? ए जातिगत शोषण, बी बाल मजदूरी, सी युद्ध और डी शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो मुख्य विषय है वह जातिगत शोषण। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, जातिगत शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जय कृष्णमूर्ति किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए साहित्य, बी दर्शन और शिक्षा, सी राजनीति और डी संगीत। तो जय मूर्ति जो है कृष्णमूर्ति वह जो जुड़े थे वह दर्शन और शिक्षा से जुड़े थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सूरदास किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं? सूरदास किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध हैं? ए सूरसागर, बी रामचरितमानस, सी भक्तमाल और डी विनय पत्रिका। तो सूरदास जो ग्रंथ से संबंधित है वह है सूरसागर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी में, बी राजापुर में, सी मथुरा में और डी ग्वालियर में। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था दोस्तों यह राजापुर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों तुलसीदास ने क्या लिखा था? तो पद लिखा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नाभादास का भक्तमाल किस छंद में लिखा गया है? ए दोहा, बी चौपाई, सी छपै, डी सवैया। तो नाभादास का जो भक्तमाल है दोस्तों यह लिखा गया है छपै में। यह छंद है और छपै छंद में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी किस विधा में अधिक प्रसिद्ध हैं? ए नाटक में, बी कविता में, सी निबंध में और डी आत्मकथा में। यानी कहते हैं अशोक वाजपेयी जो है दोस्तों यह किस विधा में यानी किनको लिखने में या किस में इसको ज़्यादा रुचि है दोस्तों वही कहते हैं, मतलब इसको जो जानकारी सबसे ज़्यादा है दोस्तों वह किस में है? तो दोस्तों यह कविता में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विधा में भी प्रसिद्ध है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी आलोचना और डी पथ। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है दोस्तों यह उपन्यास में भी क्या है? प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पुत्र वियोग कविता का भाव है? ए वीरता, बी मातृत्व का दुख, सी यानी कि माँ का दुख, सी शिक्षा का महत्व और डी प्रगति का संदेश। तो पुत्र वियोग में जो दोस्तों हैं इसमें मातृत्व का दुख यानी कि माता का दुख को दर्शाया दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, उषा कविता किसका प्रतीक है? ए रात्रि का अंत, बी नवजीवन और आशा, सी प्रकृति का क्रोध और डी नारी का त्याग। तो उषा कविता है दोस्तों यह प्रतीक है नवजीवन और आशा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी की नायिका कौन थी। ए लाजबंती, बी रूपा, सी हंसमती और डी निर्मला। तो उसने कहा था कहानी की जो नायिका थी दोस्तों वह कौन थी, लाजवंती थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी दिल्ली। तो संपूर्ण क्रांति जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों यह किस राज्य से हुआ था दोस्तों, यह अपने बिहार से शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट कर बताना होगा कि यह कब शुरू हुआ था। और दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला का नाम क्या है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, दिनकर जी को किस नाम से भी जाना जाता है। यानी दिनकर जी को और किस नाम से जाना जाता है। ए राष्ट्र कवि, बी जन कवि, सी क्रांति कवि और डी लोक कवि। तो दिनकर जी को और जो जिस नाम से जानते हैं दोस्तों, उपनाम के हैं या अन्य नाम के दोस्तों, वह राष्ट्र कवि है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, अयज्ञ का वास्तविक नाम क्या था। ए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन, बी हरिवंश राय, सी राम वृक्ष और डी अशोक कुमार। तो अयज्ञ का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वह है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किस विषय पर जोर दिया। ए क्रांति और शिक्षा, बी धर्म और राजनीति, सी कला और संस्कृति और डी विज्ञान और समाज। तो एक लेख और एक पत्र जो लिखा है भगत सिंह ने दोस्तों, इसमें किस विषय पर ज़्यादा जोर दिया है दोस्तों, तो वह दिया है क्रांति और शिक्षा में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर किस विधा के लेखक थे। ए निबंध, बी नाटक, सी कविता और डी आत्मकथा। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है दोस्तों यह नाटक के लेखक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, मोहन राकेश को किस नाटक के लिए विशेष प्रसिद्धि मिली। ए आधे अधूरे, बी सिपाही की माँ, सी अंधा युग और डी ओ सदानीरा। तो मोहन राकेश को जो नाटक के लिए प्रसिद्धि मिली है दोस्तों वह है आधे अधूरे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि नामवर सिंह किस क्षेत्र में व्याख्याति या ख्याति प्राप्त है। नामवर सिंह को यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। ए इतिहास, बी साहित्य आलोचना, सी राजनीति और डी नाटक। तो दोस्तों नामवर सिंह को जो ख्याति प्राप्त है दोस्तों वह साहित्य आलोचना में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन किस शैली में लिखी गई है। ए निबंध, बी आत्मकथा, सी कहानी और डी कविता। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जूठन है दोस्तों यह आत्मकथा में लिखा गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और पाठ्यसूची का अंतिम प्रश्न यहाँ पे दोस्तों है, कह रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह की काव्य शैली है। ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी भक्तिकालीन और डी प्रगतिवाद। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो काव्य शैली है दोस्तों यह प्रयोगवाद है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह पाठ्यसूची यहीं समाप्त होती है
और पासवर्ड से जितने भी क्वेश्चन बनते थे दोस्तों वो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरह के 12th का या अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2026 में तो आप इस वीडियो को सेव कर लें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए। तो मिलते हैं फिर से कल के वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।